हेलो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे किया जाता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, वो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी कांस्टेंट, ये सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसके फैक्टर करना है। तो अब इसके लिए जो है ट्रिक ये है, यहाँ पर क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1x स्क्वायर हुआ, चाहे 1 लिखें या ना लिखें। तो हम सबसे पहले 1 की और ये बाद में जो नंबर है 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आया। तो 5 और 4 के यहाँ जो इस नंबर का जो है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि इसका मतलब तो -4 ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने में 5 आए। तो देखिए, हम इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके फैक्टर करते हैं 5 के। तो 5 के फैक्टर क्या हुआ, 5 1 जा 5। देखिए, अगर माइनस के 5 में से माइनस के 5 में प्लस 1 जोड़ दें, ये सॉरी, ये मैंने गलत उतार दिया, ये माइनस का है, ये माइनस। तो देखिए, मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे -5 -1, वो +1, तो आएगा हमारे पास -5, ये माइनस का है। और अगर हम इनको और इनको जोड़ दें तो ये आ जाएगा -4। देखिए, ये आ गया माइनस। फिर से समझ लीजिए कि ये a है और ये c है, यहाँ पर a कितना है 1, c कितना है -5। तो a और c को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में ये इतना ही रहे, देखिए +1 की अगर आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आएगा। अब इसके 5 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जो मल्टीप्लाई करने में -4 ही -5 ही आए, और जोड़ने या घटाने में जो भी करें उनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आए। तो देखिए, एक्स स्क्वायर -5x -4x को क्या लिख सकते हैं, -5x प्लस x, इसको ऐसे उतार लिया। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, -4x को -5x प्लस x लिख सकते हैं, और यहाँ तो -5 था ही। अब इन दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन। इसमें दोनों में x कॉमन है, x बार ले लिया, ये आ गया x -5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो यहाँ +1, 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा -5। 1 हर एक में कॉमन होता है। अब देखिए, इस पूरे में क्या चीज कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, x -5 और x +1। जब ये आ जाएगा तो आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको करने में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x स्क्वायर -4x +4 ले लेते हैं। अब यहाँ तो 1 है तो 1 4 जाओ, 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 4 के ऐसे फैक्टर करना है, इसको 2 to the 4 लिख सकते हैं।
कि उन नंबरों को अगर हम जोड़ दें तो -4 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ही आए। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2। देखिए -2 को अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस ये 4 आ गया। और अगर इसको अब 4x हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें पता हो गया, x² -2x प्लस 4। बस अब हम देख लेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है। x कॉमन है, x -2, और इसमें क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन होने पे अब हमने दिमाग लगाया कि हमें ऐसा मिल जाए बिल्कुल जैसे यहाँ मिला था x -5 यहाँ ये भी हमें चारों तरफ को ध्यान रखना है। तो हमने सोचा -2 लेके देख लें, -2 ले लेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस हमने ले लिया और यहाँ x बचा और ये -2 आ गया। देखो मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, यहाँ कोई भी निशान नहीं है तो यहाँ प्लस का निशान है, प्लस माइनस 2x माइनस प्लस 2 to the 4, वही चीज आई, सिर्फ स्प्लिटिंग करा हमने। हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए इसका और इसका मल्टीपल। अब देखा क्या चीज कॉमन है इन दोनों में, x -2 x -2। देखिए आ गया, कितना इजी था ये। अब और ले लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, x² प्लस 6x प्लस 8। देखिए अब हमें यहाँ सभी प्लस हैं, तो माइनस का कोई है ही नहीं, तो यहाँ 1 है तो 1 8 जा 8 के ऐसे जो है मल्टीपल फैक्टर करना है कि जिनको जोड़ने पे ये आए, मल्टीप्लाई करने में 8 ही आ जाए। तो हमने देखा 2 4 जा 8, तो 4 + 2 6 हो गया, काम हो गया। तो इसको हम 6x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 4x। कोई परेशानी है नहीं, कोई प्लस का 2x प्लस का 4x प्लस 8। अब कोई आपके पास अगर नंबर कोई भी 8 है तो उसको आप 1 + 7 भी लिखोगे तो वो 8 हो जाएगा, तो जोड़ने में कोई वो तो है नहीं रहा, वो मतलब 6 ही। हमें फैक्टर करने में आसानी हो गई। x कॉमन लिया इन दोनों में से, x + 2। अब ये देखा इन दो में क्या कॉमन है, प्लस का 4 कॉमन है, प्लस का 4 कॉमन लिया तो x + 2। ये भी ध्यान रखा ऐसा ही आ जाए। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x + 2 x + 2। और ले लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आप चाहें तो, x² -5x + 4 ले लो। अब यहाँ 1 है, 1 4 जा 4 के ऐसे वो करना है हमें फैक्टर कि जोड़ने पे -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में प्लस का ही 4 आए। तो अब इसको हमने देखा, ये तो यहाँ 5 लाना है तो 4 1 जा 4 करके देखें, 4 × 1 जा 4 ही आए, ये आ गया। लेकिन 5 लाना है, अगर इसको भी माइनस का कर दें, इसको भी माइनस का कर दें तो ये प्लस का 4 रहा। तो माइनस के 4x प्लस माइनस के x कर दें, 1x और x भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस के 5x होगा। इसको स्प्लिट कर लिया, x² को लिख सकते हैं x -5x को लिख सकते हैं -4x -x + 4। अब इन दोनों में देखा क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, ये आ गया x -4। अब देखा कि इसमें -1 ले लो तभी तो आएगा ये x -4, -1 कॉमन लिया
तो यहाँ x आ गया, ये साइन बदल जाते हैं माइनस कॉमन लेने पे, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया। देख लो मल्टीप्लाई करके, -1 से माइनस का x, -1 को -4 से इंटू करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। अब इसके फैक्टर होगा x - 4 और x - 1, ये आंसर। और ले लेते हैं कोई, मान लो ये ले लिए q² माइनस के tan q, ये वेरिएबल है, इसको आप x लिखो, y लिखो, q लिखो, p लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। q² माइनस tan x प्लस 21। अब 21 के ऐसे करना है टुकड़े कि जो मल्टीप्लाई करने में तो 21 ही आए। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन उन नंबरों को अगर जोड़ दे, घटा दे, कुछ भी करें तो -10 क्यों ही आए। अब हमने देखा 21 के हमने फैक्टर की 7 3 21, हमें प्लस का ये 21 लाना है, यहाँ 10 लाना है, तो -7 -3 10 हो गया काम। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ ध्यान रखा, q² -7q -3q प्लस 21, q कॉमन लिया, q -7, यहाँ कॉमन लिया माइनस का 3, यहाँ आ गया q -7। अब मैंने बताया माइनस लेने में साइन बदल जाते हैं। अब देखा इसमें ये कॉमन है, ये आ गया q -7 और q -3 बचा, ये आंसर। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। और ले लेते हैं एक आध सवाल। p² माइनस प्लस 6p -16, ये ले लेते हैं। अब हमने देखा यहाँ तो है, कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ -16, तो -16 के फैक्टर करे 8 2 16। अब हमने सोचा यार 8 में से 2 निकाल देंगे तो +6 बच जाएगा, वही काम हो गया हमारा। देखिए -8 को, वो +8 को अगर इंटू कर दें -2 से तो -16 आ गया, यही आया। और प्लस के 8x में से माइनस के 2x घटा दें तो ये प्लस का 6 हो गया, बस हो गया काम। अब हमने इसको लिख दिया, इसको यहाँ से लिख देते हैं p², इसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो ये आ गया +8x माइनस p माइनस का प्लस के 8p माइनस के 2p माइनस के 16। अब इसमें देखा क्या चीज कॉमन है, p कॉमन है, तो ये x +8। यहाँ क्या कॉमन है, -2 लिया कॉमन, क्योंकि ये प्लस में है, तो ये -2 p +8। देखिए माइनस का 2p हो गया, माइनस की प्लस माइनस के 8 to the 16। अब इन दोनों में से क्या, अरे ये p है, अभी तक x से कर रहे थे तो आदत पड़ी थी, तो p +8 इन दोनों में कॉमन है। अब बचा क्या, p -2, या। अब एक आध ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मान लो एक क्वेश्चन लिया हमने 1 2 1, अब यहाँ मान लो b² ले लें, -88bc +16 c²। ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कोई नंबर हो, ये वेरिएबल है b² b और ये नंबर आ गया, तो ये उसी टाइप की इक्वेशन है। इसको भी ऐसे करेंगे, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 121 × 16। इसको ऐसा करेंगे कि यहां भी 16 ही आना चाहिए। अब हमने, और यहाँ 88 को ऐसे टुकड़े करेंगे, सेम मेथड है, इसके फैक्टर करें हमने
अब कैसे लाएंगे 88? ये हो गया 11 इंटू 11, 6 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब इनको जो है ये हमें इसका मल्टीपल लाना। देखिए, अरे हमारा काम हो गया। 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, माइनस के 44 और माइनस के 44, अगर इनको दोनों को इंटू कर दें तो प्लस का यही आ जाएगा, हमें प्लस का लाना। हो गया काम हमारा। इसको माइनस 88 BC को हम स्प्लिट करेंगे 1 to 1 B²। मैंने थोड़ा सा हार्ड ले लिया ये क्वेश्चन। आप सोचोगे 44 BC और माइनस के 44 BC, 88 BC को ये तो लिख ही सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 44 को इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा इसका जो मल्टीप्लिकेशन। हो गया काम। अब वैसे ही करेंगे, इनमें क्या काम आना है और इनमें क्या काम आना है। अब देख लिया 11 तो है ही, ये B भी कॉमन है, 11 B कॉमन ले लिया हमने। यहाँ क्या बचा? 11 B बचा, माइनस। अगर आप 11 B से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन है BC को 11 B से अगर करेंगे, B से B कट गया, 11 4 जा 44, 4C बचेगा। अब हमें यहाँ माइनस लाना है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, तभी यहाँ का माइनस खत्म होगा, यहाँ आ जाएगा। और हमें इसी फॉर्म में लाना है इसको भी, ये ध्यान दिया कि हो सके तो, नहीं बनता तो अलग बात है, मगर हो सकता है तो हमने सोचा -4 ले लो। लेकिन C यहाँ भी है, यहाँ भी है, C भी लिया, तो यहाँ क्या बचा? 11 B। अब चूंकि माइनस लिया है इसलिए ये निशान माइनस हो गया। यहाँ 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 आया, एक C हमने कॉमन ले लिया, इसलिए एक C आ गया, बस हो गया था ये। अब इसको कॉमन लिया, बात दोनों सेम नंबर है, -4C और 11B -4C, ये आंसर। इसको आप दोनों एक ही नंबर है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 11B -4C का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो बता देते हैं। एक होता है आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और दुगना कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है माइनस का, तो माइनस का आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई उसका दुगना कर देते हैं तो -2x। बुक में इसको पहले लिख लेते हैं, कहीं कहीं एक्स स्क्वायर लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो, दुगना करो, एक ही बात है, ऐसे भी लिखा होता है सेम। देखिए, इसको अगर करेंगे, ये x है की जगह ये y, तो इसको इसी से इंटू करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 11 4 जा 44, BC का दुगना करो तो माइनस के, चूंकि ये माइनस है ये प्लस है, दुगना कर दिया, प्लस माइनस माइनस 88 BC, और इसको इसी से नंबर से इंटू करो, -4C को -4C से इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, C को C से इंटू किया, C स्क्वायर, तो ये हो गया। और ले कोई क्वेश्चन? चलो एक आध और ले लेते हैं। 4x स्क्वायर -8x + 4, इसके फैक्टर करते हैं। अब हमने वही करा, 4 इंटू 4 लिख लिया। मल्टीप्लाई करने में इन दोनों का 16 ही आना चाहिए, और अरे ये तो हो गया, इसको -4 और -4 -8, 4x स्क्वायर -4x -4x + 4, खटपट कर दिया, -4x, x
यहाँ x बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा, यहाँ माइनस का 4 लिया, x माइनस 1 बचा, और ये दोनों में है तो यहाँ बचा x माइनस 1, 4x माइनस 4। अब इसमें 4 कॉमन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1, इनमें से 4 कॉमन ले लिया x माइनस, तो इसको तरीके से लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ वैसे भी देख लो, ये इसमें 4 कॉमन है, शुरू में भी ले सकते थे आप, ऐसे भी लिख सकते थे, 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 2x प्लस 1, वही आया। इसको इसी से इंटू करा था एक्स स्क्वायर, इन दोनों की इंटू का दुगना माइनस 2x, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया 1, तो ये हो गया। देखिए फैक्टराइज करने में भी आ रहा है, और वैसे ही आप देख के समझ लोगे कि ये इस नंबर का स्क्वायर है। और करते हैं क्या, चलो एक्स स्क्वायर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कम से कम दिमाग में घुस जाए ये बात, माइनस 7x प्लस 12, 4 3, हाँ 4 3 दैट 12, माइनस 4 माइनस 3, ये प्लस का होगा, यहाँ तो कुछ है ही, तो प्लस ये हो गया। इसको स्प्लिट किया, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 12, इसमें x कॉमन है, इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, x माइनस 4, अब हमारा ऐसा ही आ जाए तो माइनस 3 ले लिए कॉमन, x माइनस 4, ये हो गया x माइनस 4 x माइनस 3, x माइनस 4 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। कहो तो मैं करके दिखा दूँ, x माइनस 4 x माइनस 3, x की इससे की रही x स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस माइनस 4x, यहाँ 1 है, 3 1, यहाँ प्लस भी है, निशान नहीं लगा, इसका मतलब प्लस ही है, ये माइनस के 3x हो गए, x के नीचे ये माइनस के 3x लिखी, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12 प्लस। देखिए सेम वाले के नीचे x के नीचे x ही जुड़ता है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, यहाँ है ही नहीं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। और ले कोई क्वेश्चन? अब मैं समझता हूँ कि आपकी पूरा ये फंडा समझ में आ गया होगा, लेकिन अब थोड़ा सा मज़ेदार लेते हैं जो मज़ा आया करने में। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 x प्लस 6, अब हमारे पास है ये 6 को लिख सकते हैं 3 2 6, हमें लाना है 3√3। अब दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत हुई, अब हमने क्या सोचा कि यहाँ √3 लाना है, वो कहाँ से आएगा, प्लस भी करना है, प्लस माइनस का कोई चक्कर ही, सारे ही प्लस हैं। अब इनको अगर करते हैं तो ये 5 आ रहा है, जोड़ते हैं घटाते हैं तो 3 में से 2 गए तो माइनस, लेकिन मल्टीप्लाई करने में माइनस होगा, यहाँ प्लस ही लाना है। तो हमारी मजबूरी है कि इनको जोड़ना ही है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो √3 इंटू √3 कितना होता है 3, √5 इंटू √5 5 के बराबर होता है, √7 इंटू √7 7 के बराबर होगा, यानी √7 का स्क्वायर। अगर 7 की जगह आप ये भी लिख दें तो वो 7 ही हुआ। अगर 3 की जगह हमने √3 इंटू √3 लिख दिया तो ये 3 रहा इंटू 2। अब हो गया हमारा काम भाई, देखो 2√3 प्लस √3, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 प्लस 1√3 लिख दो, यहाँ x भी लिखना है, ये
√3x + 6y। देख लीजिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करी 6 ही आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा? x + 2√3। इसमें क्या कॉमन है? ना, कुछ भी नहीं है कॉमन। लेकिन अब दिमाग हमें लाना है 2√3 टाइप का। तो इस 6 को हम क्या समझेंगे? 6 को हम यही समझेंगे, ये 6 है, तो हम इसमें से √3 भी कॉमन ले लेंगे प्लस। यहाँ क्या बचा? x, और ये कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? 2√3 प्लस का 2√3। ये और ये सेम हो गए, x + 2√3, x + √3, ये इसके फैक्टर है। मजा आया? मजा आया तो एक आध और बताता हूं आपको, रूटी वाला बताता हूं। अब ले लेते हैं x² + 3√3 - 30। यहाँ x भी है, 3√3x, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। x² x और समथिंग, तभी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हमें इसके फैक्टर करना है। अब हमने आपको तरकीब बताई दी कि भाई √3 तो लाना ही लाना, तो हमने क्या किया कि इसको 3 × 10 लिख लिया। इसको लिख देंगे √3 × √3। अब इसकी बात करिए 10, 2 × 5 = 10। अब माइनस भी है, तो और हमें लाना है यहाँ प्लस वाला बड़ा ले लेंगे, माइनस वाला छोटा ले लेंगे। तो हम ले लेंगे ये प्लस में ले लेंगे, ये माइनस में ले लेंगे, यानी 5√3 ये प्लस का, और माइनस का लेंगे 2√3। तो ये 3√3 काम कर जाएगा ये। तो यहाँ x है तो x लेंगे, तो ये आ गया x² + 5√3x - 2√3x, और इसको क्या लिख देंगे 30 को? √3 × √3 × 10, इसका मतलब भी 30। अब देखा इसमें क्या कॉमन है? x ही कॉमन है, तो ये आ गया x + 5√3। अब हमें इधर भी यही लाना है, तो ये माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लिया। √3 भी दोनों में है तो √3 ले लिए। 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो ये -2√3 पूरा कॉमन लिया। यहाँ बचा x + 5√3। बस हो गया काम। ये और ये दोनों एक से हुए, x + 5√3 x - 2√3। मजा आया? ये फैक्टर हो गए। कहो तो और लेता हूँ एक आध। आप सोचोगे इधर तो कोई लिखा ही नहीं, चलो इधर भी लिखने वाला बता देते हैं। एक ले लेते हैं 4√3 x² + 5x - 2√3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी लिखा है, यहाँ नहीं लिखा होता तो जरूरत ही नहीं थी, 1 से मल्टीप्लाई करो। अब हमें मल्टीप्लाई करने में तो हमारा ये आ जाए, माइनस का आएगा, ये देख लेंगे कि माइनस का वो नंबर माइनस का ही हो, क्योंकि ये है। अभी यहाँ नहीं लगा रहे हैं, अभी हम इसको स्प्लिट करना है। कैसे करें? अब हमें यहाँ रूट नहीं चाहिए, तो हम इसकी इंटू ही कर लेंगे। तो 4 × 2 ये 3 हो गया। अब हमें 5 लाना है और माइनस भी लाना है और प्लस का लाना है। तो 8 में से 3 गए, 5 बचे, तो हम इसको लिख सकते हैं 8x - 3x। देख लो 5x को ऐसे स्प्लिट किया
ये इसका मतलब यही रहे। और इनटू करने में 8 3 दा 24, 3 2 दा 6, 6 4 जा 24, और माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का ही आएगा, इस चूंकि प्लस माइनस माइनस ही। अब इसको स्प्लिट करना है, हमारा मेन पर्पज ये था x को, तो 4√3 x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब हमें यहाँ पर 4 है कॉमन, ले लेंगे, और तो कुछ कॉमन है नहीं, x कॉमन है, 4x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा √3x प्लस 2, x तो ले लिया हमने बाहर। अब हमें ऐसा ही लाना है, तो हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन हमें पता है 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक इसमें से √3 अगर हम ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा √3x, माइनस तो ले ही चुके हैं। अब यहाँ क्या बचा, माइनस ले लिया प्लस का 2, √3 तो बाहर ले ही लिया। अब ये और ये टर्म एक से हो गए, √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3। आई थिंक आपकी ये जो है बहुत प्रैक्टिस मैंने करा दी, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए और समझ में आ गया होगा। ये ले चलो एक और ले लेते हैं, हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। 7√2 x² माइनस 10x माइनस 4√2, वही काम करेंगे। 7 इंटू 4√2, ये माइनस हमने ध्यान में रख लिया, माइनस का आना चाहिए इंटू करने में, इस ये प्लस है, ये माइनस आ ही जाएगा इंटू कर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर यहाँ √2 भी है, रूट फिर से लिख देते हैं, 7√2 इंटू माइनस के 4√2। अभी हिसाब लगाने में माइनस माइनस नहीं देखते हैं, ऐसे ही बाद में देखेंगे कि ये आना चाहिए। ये 28 हो गया, ये 2 7 हो। हमने कहा यार 10 लाना है, तो इसको कर लिया 14 इंटू 2, 4, 14 में से 4 गए तो 10 बचे, लेकिन माइनस के लाना है तो ठीक है, एक को -14 ले लेंगे और एक को प्लस का 2 ले लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस का आ ही जाएगा, ये नंबर हो गया था। इसको स्प्लिट किया हमने, 7√2 x² माइनस के 14x प्लस के 4x, 2 to the 4 है ना, देख लीजिए, इसका मतलब -10x ही रहा, इसको ऐसे उतार दिए। इन दोनों में देखा क्या कॉमन है, 7 तो है ही, x भी है, बस √2x माइनस 2, ये 4 कॉमन है, x माइनस √2। अब ये काम नहीं बना, ये और ये एक से होना चाहिए था, तो यहाँ से अगर हम √2 ले लें कॉमन, और तो यहाँ ये 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो फिर एक स्टेप और लिख दो, इसमें से भी कॉमन ले लिया हमने √2, तो यहाँ क्या बचा, ये x है, इंटू नहीं है, इंटू यहाँ लगा लो छाए। अब ध्यान रखेंगे, नंबर को इधर ले आएंगे अगली बार, x माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 को √2 इंटू √2, एक √2 ले लिया बाहर, तो √2 बचा, बस हो गया। इसको आप लिख सकते हो 7√2 x माइनस √2, और ये हो गया 4x माइनस √2, बस हो गया काम।
ये दोनों में, तो ये बाहर ले लिया x माइनस रूट 2, क्या बचा 7 रूट 2 x प्लस 4, ये आंसर होगा। ये कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जिसको ये एक इसी में एक और चैप्टर होता है, हाथ के हाथ बता देता हूं कि भाई ये बराबर 0, ये सब अगर 0 पे कर दें, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं आपको, चाहे ये हो, ये बराबर 0 कर दें तो सब में बराबर 0 करते चले जाओ, ये बराबर 0, ये बराबर 0 जब ही होगा जब ये 0 होगा और ये बराबर 0 होगा। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, या तो x प्लस अंडर रूट 5 रूट 3 बराबर 0, या ये बराबर 0 x माइनस 2 रूट 3 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर माइनस 5 रूट 3 और x बराबर 2 रूट 3, दोनों को करते हैं। इसको जब इसी टाइप का को आता है कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इतना बराबर 0, तो इसके फैक्टर ही करना पड़ते हैं, और फिर ये बराबर 0 और ये बराबर 0। अब मैंने बताया था श्रीधराचार्य का फार्मूला, जिसके वो नहीं निकाल पाते हैं तो श्रीधराचार्य के फार्मूले से ही रूट निकलते हैं। एक्स स्क्वायर में है तो एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक्स अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स क्यू में है तो एक्स की 3 वैल्यू होंगी। अगर एक्स 1 में है, देखिए इस इक्वेशन में खाली 1 में है तो 1 ही वैल्यू होगी। ये अगले चैप्टर में आएगा, मगर मैं बता रहा हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया कि इसके बगैर जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री तक में काम आएगा ये तरकीब, और ये तरकीब नहीं आई फिर बच्चे कहते हैं हमारे 10th में नंबर नहीं आए, 11 में नहीं आए, 12 में नहीं आए, हम डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने। तो इंजीनियर बनने के लिए 12 तक की मैथ पर पूरा कमांड होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी तो मैंने शुरू किया है मैथ सिखाना, कि मैथ कोई भी क्वेश्चन है मैथ का क्यों सिखाया जा रहा है, क्या मकसद है उसका, ये भी मैं सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों सीखना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों सीखना चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम के इसके क्वेश्चन बताऊंगा क्यों सीखना चाहिए, क्यों आना चाहिए। आप कुछ भी नहीं बनना चाहते हैं फिर भी आना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं आपको समझ के करना है कि ये क्वेश्चन, बहुत से लोग कहते हैं यार ये हार्ड क्वेश्चन कहाँ आएंगे एग्जाम में, एग्जाम में तो बहुत इजी पेपर बनता है, सब बच्चे कर लें। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे, कहीं सर्विस में जाएंगे, तो अगर पोस्ट 500 निकली किसी भी पद की, तो उसमें पता चला 5 लाख लोग हैं, तो वो तो ये चाहेंगे कि वो ऐसा टेस्ट ले जो ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाए। तो इसलिए जो भी चीज है, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, हर एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैंने इतने आपको क्वेश्चन करा दिए, यूट्यूब में तो 2-1 करा के और ख़त्म कर देते हैं कि फिर जो है आ जाओ, फिर आपको कोचिंग में जाना पड़ता है। मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपका सीधे सिलेक्शन होगा IIT या JEE मेन में या IIT में। तो अगर आपको ये मेरा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मेरे इतने लोग शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और क्या आप सीखना चाहते हैं कमेंट में बताइए, मैं बिल्कुल बताऊंगा, चाहे वो 6 से लेकर 12 तक का, और उससे भी आगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तक कोई पूछता है तो मैं उसको बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।